हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चे लोग यार। अच्छी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। देखो, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है JR जूनियर्स। तो देखो, ये जूनियर्स वाला चैनल है, यानी बच्चों वाला चैनल है यार। काफी मेहनत इस पे भी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक्चुअल में जो मेरा मेन चैनल है, ठीक है, राहुल जायसवाल जो मैं हूं, उसका जो मेन चैनल है वो है JR ट्यूटोरियल, जो 6 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और पूरे महाराष्ट्र में नाम कमाया हमने दोस्तों। बहुत सारे लोगों को जानते हैं हमें, और बहुत सारी मेहनत हम यहाँ पे कंटिन्यूअस कर रहे हैं, सो दैट जिस प्रकार हमने क्वालिटी एजुकेशन बाकी बड़े बच्चों को दिए, उस प्रकार छोटे बच्चों को भी दी जाए। और इसीलिए कंटिन्यूअस हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो देखो, 5वीं के लिए वीडियोस बनाना हमने स्टार्ट कर दिया, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि JR ट्यूटोरियल्स पे आ रहा है 4th स्टैंडर्ड का वीडियो, यानी JR ट्यूटोरियल्स के JR जूनियर्स पे आ रहा है, नॉट JR ट्यूटोरियल्स, जूनियर्स पे आ रहा है। ठीक है, तो JR जूनियर्स का पहला ये होगा हमारा चौथी का वीडियो। तो 4th स्टैंडर्ड का जो EVS 1 हमने स्टार्ट किया है, और आज हमने डायरेक्ट स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 13, क्योंकि बच्चों को एग्जाम्स में चैप्टर बहुत जल्दी आने वाले। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? डायरेक्शन एंड मैप्स। आज इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है, ठीक है, और मैप्स क्या होता है ये पढ़ेंगे, और पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चे लोग, आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो को अच्छे से देखना, आखिरी तक देखना, ठीक है। देखोगे आखिरी तक वीडियो, अच्छी तरीके से मेहनत करोगे। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो पृथ्वी होता है, अगर मैं आपको बताऊं, ये गोल होता है, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है, ये क्या है दोस्तों? गोल है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे, पूरा ब्लू कलर का पृथ्वी दिखता है हम लोग को। अगर हम पूरा आसमान से इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखता है, मतलब दूर से अगर इसको स्पेस से देखा जाए तो ये ब्लू कलर का पृथ्वी दिखता है। अब ये ब्लू कलर का जो पृथ्वी है ना, इसके ऊपर की तरफ देखोगे तो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन होता है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन होता है, साउथ डायरेक्शन होता है। और नॉर्थ के इस तरफ देखोगे तो ईस्ट डायरेक्शन होता है, और नॉर्थ के इस तरफ देखोगे तो वेस्ट। तो ये होता है एक्चुअल में डायरेक्शन। मतलब इसको अगर हम नॉर्मल तौर पे ड्रॉ करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ स्केल, अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। कैसे होगा ध्यान देना। सबसे ऊपर का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ। सबसे नॉर्थ के अपोजिट वाला नीचे का डायरेक्शन होता है साउथ, ठीक है, याद रहेगा। फिर नॉर्थ का आपका जो राइट हाथ है, राइट हैंड, नॉर्थ के राइट हैंड में जो रहेगा वो रहेगा ईस्ट, नॉर्थ के लेफ्ट हैंड में जो रहेगा वो रहेगा वेस्ट। बस आपको इतना याद रखना है। कैसे याद रखोगे? जैसे मैंने आपको समझाया। क्या याद रखोगे? कैसे याद रखोगे कि समझ लो, ये आपका पृथ्वी है, दिख रहा है आपको ये पृथ्वी। अब ये पृथ्वी जो है, ये हमारा ऊपर की तरफ जो होता है वो नॉर्थ होता है, उसके नीचे की तरफ साउथ होता है, उसके इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है। अब समझ लो कि मैं आपको ना बता के दिखाता हूं कि समझ लो कि यहां पे मेरा इंडिया है, ये हमारा इंडिया देश है। यहां पे आप जानते ही हो, ये हमारा इंडिया देश इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों? इंडिया, भारत देश है, ठीक है। अब भारत देश में हम लोग कहां रहते हैं दोस्तों? हम लोग आपको जो पढ़ा रहे हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं। मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला महाराष्ट्र पार्ट होगा। कहां पे? अगर मैं आपको बताऊं, यहां जो हिस्सा होगा ये महाराष्ट्र होगा। अब यहां पे अगर हम रह रहे हैं तो हमारे लिए ईस्ट इस तरफ हुआ, हमारे लिए वेस्ट इस तरफ हुआ, हमारे लिए नॉर्थ इस तरफ हुआ, हमारे लिए साउथ इस तरफ हुआ। तो यही डायरेक्शन आप यहां पे देखोगे तो कभी भी एक चीज याद रखना कि डायरेक्शन जो चैप्टर का नाम है डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? कौन सी दिशाएं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारी पृथ्वी गोल तो है, लेकिन हम कभी भी ना 2D में सोचते हैं। एक्चुअल में हमारा पृथ्वी 3 डायमेंशनल है, 3D है, पूरा दुनिया गोल है। लेकिन हम गोल देख पाते हैं क्या? क्योंकि हमारे आंखें जो है वो इतना ही देख पाती है। अब देखो, अगर आप एक इंसान हो, ठीक है, जानवर का तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक इंसान की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इंसान क्या होता है? सिर्फ इतना देख पाता है। मुझे एक बात बताओ, मेरे पीछे अगर कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है ना, हम लोग फोटो खिंचाते तो 2 उंगली दिखाते हैं, ऐसा करते हैं, हाथ दिखाते हैं, तो मेरे को दिख रहा नहीं है। यहां पे मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 180 डिग्री मतलब 2D में देख पाते, ठीक है। तो हमारे लिए दुनिया एक्चुअल में 2D है, लेकिन रियल में देखा जाए तो वो 3D है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए हमारे लिए जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर नीचे नहीं होता है, हमारे लिए एक्चुअल में होता है सामने पीछे, लेफ्ट और राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अगर मैं एक इंसान हूं, अब मैं अभी खड़ा हूं ना, मैं अपने घर के हिसाब से बताऊं, जो मैं अभी स्टूडियो में शूट कर रहा हूं, आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे लिए नॉर्थ सीधा है, जो आप लोग का डायरेक्शन है ना जो सीधा, तो ये मेरे लिए नॉर्थ है, उसके पीछे है साउथ, फिर इस तरफ है ईस्ट, सॉरी इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो होती है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? तो नॉर्थ जहां पे भी रहेगा उसके राइट हाथ, ठीक है, नॉर्थ के राइट वाले हाथ पे, जैसे मेरे लिए नॉर्थ है तो राइट हाथ जो रहेगा मेरे लिए, मतलब अगर मेरे लिए नॉर्थ है तो मेरा राइट हाथ को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये मेरे लिए क्या होगा? ईस्ट होगा। समझ में आ रहा है? आप लोगों को भी बता रहा हूं, आप लोगों को कोई पूछेगा ना कि बताओ ईस्ट किधर है, तो सबसे पहले सब लोग ना ईस्ट डायरेक्शन को बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? मुझे बताओ, ईस्ट कौन बता पाता है?
ईस्ट डायरेक्शन को कौन बता पाता है? सब जानते हैं कि ईस्ट में उगता है सन। ईस्ट में क्या उगता है? सब जानते हैं ईस्ट में उगता है सन। यहां पे क्या उगेगा? सन उगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे क्या उगेगा? यहां पे उगेगा सन। ठीक है, कभी भी सन जो है वो ईस्ट में उगता है और धीरे 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 ट्रैवल करते करते जाता है और वेस्ट में जाके डूबता है। ठीक है, सन वेस्ट में डूबता है, ये याद रहे आपको। सन निकलता ईस्ट से है और डूबता वेस्ट में है। ठीक है, तो अगर मैं एक इंसान हूं और मुझे कोई पूछेगा कि नॉर्थ किधर है बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? बताओ कैसे बताऊंगा? मुझे पता नहीं है नॉर्थ किधर है। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो मैं मैग्नेटिक नीडल होता है, कंपास जिसको बोलते हैं, उससे बता सकता हूं, लेकिन वो जाने दो। अभी मैं बताऊंगा कि जहां पे ईस्ट है, मतलब समझ लो मुझे पता है ना सन यहां से उगा है, सुबह सुबह यहां से मॉर्निंग में उगा है, तो यही ईस्ट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि सन ईस्ट में ही उगेगा। कभी भी सूरज पश्चिम से नहीं उगता, पूरब से ही उगता है, तो ये मेरे लिए ईस्ट है। करेक्ट। अब ईस्ट है तो नॉर्थ क्या होगा? इस तरफ, क्योंकि मुझे एक पता है कि नॉर्थ के राइट की तरफ ईस्ट होता है, तो ईस्ट के इस तरफ होगा नॉर्थ, इस तरफ क्या होगा? ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, और पीछे की तरफ क्या होगा? नॉर्थ का अपोजिट साउथ। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चार ही डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं? नॉर्थ, ठीक है, याद रखोगे, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ठीक है, फिर ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। ये चार डायरेक्शन होते हैं, मेन वाले ये चार डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, साउथ इधर, वेस्ट इधर, ये याद रहेगा। समझ में आ गया? अब यहां पे देखो अगला, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चीजें आ जाती हैं जो डायरेक्शन के बारे में कंफ्यूज करते हैं यहां पे हम लोग को। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ कि आप ऐसा कौन सा डायरेक्शन है, आप ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जो बता सकते हो कि हाँ यही डायरेक्शन है, बिना सोचे समझे? तो जैसे मैंने बोला, आप ईस्ट डायरेक्शन को बिंदास बता सकते हो, क्योंकि ईस्ट में ही सन उगता है आपका, तो ईस्ट को बिंदास बता सकते हो। ठीक है ना? कौन सा डायरेक्शन आपको डिफिकल्ट लगता है गेस करने में? वो लगता है साउथ। साउथ पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको ईस्ट अगर पता है तो फिर जाके आपको नॉर्थ पता चलेगा, क्योंकि उसके लेफ्ट की तरफ नॉर्थ होगा। नॉर्थ के राइट की तरफ ईस्ट है, तो ईस्ट के लेफ्ट की तरफ नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा, तो साउथ डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे अगर हम देखोगे तो विच आर द मेन डायरेक्शन दैट यू लर्न लास्ट ईयर? तो हम लोग को पता है, हमारा चार ही डायरेक्शन है, नॉर्थ है, उसके अपोजिट में साउथ है, फिर ईस्ट है जहां से सन उगता है, और उसके अपोजिट में क्या है? वेस्ट है। याद रखना। समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा और कौन से डायरेक्शंस होते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखना क्या होता है कि कभी भी समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये चार डायरेक्शन है। यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैंने क्या बोला? ये आपका नॉर्थ है, ये आपका यहां पे ईस्ट है, इसके अपोजिट में साउथ है, और यहां पे क्या है आपके लिए? वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ साउथ यहां पे लिख दो, यहां पे चाहिए तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ठीक है, यहां तक समझा? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अलावा भी कुछ डायरेक्शन होते हैं। अगर मैं यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां पे एक ड्रॉ करूं, फिर सेम उसी प्रकार यहां से लेके यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं, सेम यहां से लेके इस तरफ एक ड्रॉ करूं, और यहां से लेके इस तरफ एक ड्रॉ करूं, तो ये भी डायरेक्शंस हमें बताते हैं। कौन कौन से डायरेक्शन होंगे ये बताओ। ये जो लाइन आया ये किसके किसके बीच में है? ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ये जो लाइन है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये डायरेक्शन का नाम क्या रहेगा? नॉर्थ ईस्ट। क्या नाम रहेगा? नॉर्थ ईस्ट। वैसे ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसका नाम क्या रहेगा? साउथ डैश ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट। समझा? वैसे ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। वैसे ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो आपको कोई इंसान अगर मिलता है और वो बोलेगा कि कहां जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा नॉर्थ में जा रहे हो। मैं बोलूंगा नॉर्थ में किधर जा रहे हो? तो अगर मैं नॉर्थ में ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? नॉर्थ में अगर ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूं। ठीक है, और हमेशा नॉर्थ और साउथ से ही चीजें बताई जाती है, क्योंकि सबसे मेन डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ ही है, क्योंकि पोल्स है हमारे पृथ्वी का, जो पोल्स है ना, नॉर्थ एंड साउथ, यहां पे आपका पोल्स है, यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है। ठीक है ना? जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े और स्टैंडर्ड में जाओगे, तो आपको पता चलेगा। तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार डायरेक्शन। और उसके अलावा भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, वैसे साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ये चार डायरेक्शन आपको और याद रखने। टोटल कितने हो गए? 8 डायरेक्शन हो गए। ये आपको याद करने हैं, एकदम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे जाते हैं। अब यहां पे मैप की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मैप आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि कुछ महाराष्ट्र का मैप हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे हमारे, ठीक है,
अलग अलग टाइप के जो मैप है वो आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप अगर अपना बुक देखोगे तो उसमें आपका जो है महाराष्ट्र का मैप जो है वो दिया हुआ है। किसका मैप दिया हुआ है? महाराष्ट्र का। अपना टेक्स्ट बुक देख लेना, उसमें महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, महाराष्ट्र का क्या लिखा रहेगा, क्या बनाया रहेगा? मैप बना रहेगा। तो वो मैप में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, मतलब कौन कौन से सिटी आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे स्टेट है। मुंबई है जो कैपिटल है, मुंबई के अलावा पालघर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सोलापुर है, ठीक है ना, औरंगाबाद है जो अभी संभाजी नगर उनका नाम रख दिया गया, पुणे है, ठीक है ना, फिर बहुत सारे नासिक सिटी है, नागपुर है, ऐसे कई सारे सिटी आपको देखने मिल जाएंगे। तो मैप क्यों होता है? मैप इसीलिए होता है, मैप इसलिए होता है ताकि लोकेशंस का पता चल सके, कौन कहां पे रहता है वो पता चल सके, और किधर किसका डायरेक्शन और मैप कैसा है वो आपको पता चल सकेगा। तो इसीलिए मैप जो है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी भी माना जाता है। करेक्ट है, मैप जो है वो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैप से हम लोग को बहुत सारी चीजें जो है वो पता चलती है, और कोई भी चीज आपको इसी से पता चलती है। तो मैप में भी बहुत सारे स्केल्स दिए होते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर, आप जानते हो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 मीटर होता है, माफ करना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो हमें डायरेक्शन मेजर करने में, जब भी आप जब ट्रैवल करते हो तो ये सब चीज में काम आता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ऐसे मैप्स जो है वो जो आपके बुक में दिया है उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, और इसी के साथ ये चैप्टर को मैं कंप्लीट करता हूं। समझ में आ गया? चैप्टर कितना इजी था, सिर्फ डायरेक्शन था और मैप्स था। समझ में आ गया? तो मैप्स अच्छे से रीड कर लेना, जो भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है आपके बुक में अच्छे से पढ़ लेना। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे और भी वीडियोस हम बनाए कि नहीं बनाए आप लोग के लिए जरूर से कमेंट करना। पसंद आया कि नहीं वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ना लिख देना, यस, गुड, बैड, जो भी है वो लिख देना यार, इतना हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में सब चीज हम आपको दे रहे हैं, बस आपको अच्छे से हमारे वीडियोस को देखना है पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वीडियो को पसंद करना है, वीडियो को लाइक करते जाना है अच्छी तरीके से, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना है। अपने दोस्तों को बताओ कि हमारा जो मेन चैनल है, सब जानते हैं इसके बारे में, सब जानते होंगे, आपके जितने बड़े भाई बहन होंगे, बड़े दोस्त लोग होंगे, सब जानते हैं कि हमारा मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स है, जिसमें लगभग 6 से लेके ना 12वीं तक के वीडियो आते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए हमने ये चैनल चालू किया जिसका नाम है JR जूनियर्स, ठीक है। अब ये चैनल पे हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे, 1 से लेके 5th तक पढ़ाएंगे, और आगे आने वाले टाइम पे इसी चैनल पे 6, 7, 8 भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बहुत टाइम है उसके लिए, वो बात की बात है, लेकिन अभी आपको मेहनत करते रहना है कंटिन्यूअसली, और सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है। आपके लिए कंटेंट्स और वीडियोस हम लाते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे देखो बटन दिख रहेगा, सब्सक्राइब लिखा रहेगा, तो उस पर सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना, ठीक है। आप लोग को वीडियोस मिलता रहेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, चलो, थैंक यू।